प्रियो, आज भी हम परमेश्वर की वचन से सीखेंगे। आज ये सीखेंगे कि गरीबी एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है और उसको आपका माइंड से भी कनेक्शन है। तो क्या प्रभु ने जब हमको बनाया था वाकई में प्रभु ने गरीबी भी साथ में दिया था या नहीं? विश्वासी के जीवन में क्या गरीबी प्रभु देता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु देता है, गरीबी में बहुत बरकत है करके। बाइबल में ऐसा कोई आयत नहीं है। तो हम परमेश्वर के वचन से चेक करेंगे। परमेश्वर ने आदम को जब बनाया था, उत्पत्ति पहले अध्याय में 26-27 आयत वगैरह देखेंगे तो परमेश्वर ने उन्हें अनुग्रह दी, फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ और तरक्की करो और बढ़ोतरी करो, इस तरह का एक ब्लेसिंग दिया। लेकिन जब उसने पाप किया तो उत्पत्ति 3 अध्याय में परमेश्वर ने उनको एक श्राप दिया। अब तो काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, पसीना छूटेगा, बड़े दुख के साथ खाना भोजन रोटी खाएंगे, या औरत को भी ऐसे ही तकलीफ होगा। तो ये कुल मिलाकर हमें समझ में आता है स्पिरिचुअली, इस संसार में जब हमें रहने को जो दिया था, पाप और श्राप के कारण कि गरीबी आता है। विश्वासी लोगों को शैतान आकर झूठ बोलता है कि गरीबी तुम्हारे जीवन में अच्छा है करके, क्योंकि वो फिर बोलता है कई धनी लोग जो होता है वो बहुत बुराई का काम करता है, कई बार दूसरों को मारता है या चोरी करता है या दूसरे का संपत्ति को हड़प लेता है। इस तरह का बहुत सारे काम इस दुनिया में दिखाई पड़ता है। उसको वो देखने के बाद बोलता है कि इतना धनी बनना गलत है। लेकिन हम नया नियम में एक वचन को पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियों 8:9 में। इसमें लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ये काम प्रभु ने क्यों किया? वो खुद कंगाल होकर हमारा श्राप उसके ऊपर ले लिया और ताकि तुम धनी बन जाओ। इस तरह बाइबल में लिखना है तो उसके पीछे वजह है। तो जो आदम के ज़माने से चले आ रहा है, उस श्राप को या बंधन को तोड़ने के लिए प्रभु को खुद मरना पड़ा और मृत्यु के साथ साथ गरीबी उठाना पड़ा। वो नंगे थे, वो खाना नहीं खा पा रहा, तो उसको नसीब नहीं हुआ, पानी पीने को नहीं था, वो मैं प्यासा हूँ करके बोला उसने। इज्जत नहीं था, आराम फरमाने के लिए कोई जगह भी नहीं मिला और वो खुद अपने कंधों पर अपना सिर झुका के अपना जान दिया, परमेश्वर पिता के हवाले अपनी आत्मा सौंप दिया। तो कंगाल बनकर, तो कई लोग बोलते हैं यीशु अपना जीवन काल में पूरा कंगाल थे। ऐसा नहीं है। यीशु अनुग्रह के साथ जिया। जैसे कि उदाहरण आप सेवकाई में देखो, सेवकाई में 3 दिन का मीटिंग या सेमिनार जो भी चल रहा, 20-25 हज़ार 22-23 हज़ार लोग हैं मीटिंग में, बच्चे बड़े मिला के। अकेले जो परिवार के जो मुखिया, पुरुषों की संख्या करीबन 5000 है। तो कुल मिलाकर इतने सारे लोगों को खाने की किल्लत आ गया, यानी कमी घटी, गरीबी के लक्षण प्रकट हुआ। तो बोले, प्रभु ने चेलों को बोला तुम लोग जाओ इसका रोटी लेकर आओ दो। तो बोले हमारे पास 200 सिक्का है या जो भी हो, इससे तो बनेगा नहीं, यानी 5-6 हज़ार रुपया है, 6-7 हज़ार जो भी, इससे तो 25,000 लोगों का खाना तो नहीं होगा। 5,000 से करे तो एक व्यक्ति को 20 पैसे की रोटी क्या देंगे बताओ, या एक टुकड़ा, एक बिस्कुट का टुकड़ा, इतना सा देंगे तो कोई खाना नहीं होगा। वो लोग गरीबी की भाषा में बात कर रहे थे। तो प्रभु ने अनुग्रह की बातें करी और एक बालक के दिल में प्रभु ने काम किया, परमेश्वर ने, और वो लाके अपना 5 रोटी 2 मछली जो भी हो प्रभु को दे दिया। अंद्रियास वगैरह जो भी हो उनके साथ था, उनसे बात करके लेके आए। प्रभु ने अपना हाथ में रोटी लिया, पिता को धन्यवाद दिया और धन्यवाद की प्रार्थना के बाद रोटी तोड़कर चेलों को दिया। चेलों को बोला सबको बिठाओ, बांट दो, ये जो भी हो। ग्रुप में बिठाया और ये लोग राउंड में बैठकर खाते हैं, वो कल्चर।
तो इसको दिया, तो उसमें बाइबल में साफ लिखा है कि वे लोग खाकर तृप्त हुए और 12 टोकरी बच गया। तो वो एक दूसरा इंसिडेंट है जो कि जिसमें 4000 पुरुष थे, यानी 12-13 हज़ार लोग उसमें मान के चलो, 14,000 जो जितने भी कुल मिलाकर लोग थे, उसमें 7 टोकरी बचा। तो प्रभु की माइंड सेट है ये है कि बचना चाहिए। 2 कंडीशन है उसमें, लोग खाए तो तृप्त भी होना है, बचना भी है। कई बार खाना खाते तो कभी इधर उधर से खाना लाके किसी को दे देता है ग्रुप में, तो वो तृप्त नहीं होता, बोला ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, ये है फलाना, टेस्ट नहीं है कुछ भी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यीशु जब भी देता है उसमें टेस्ट भी है, तृप्त हो गया और बच भी गया। इतना खाए, इसके बावजूद वो बच गया और यीशु और चेलों ने उसका रोटी तो लिया भी नहीं, वो छोड़ गया। तो प्रभु सरप्लस का परमेश्वर है। यीशु का माइंडसेट जो है बढ़िया है। शायद कई बार विश्वासियों में ये नहीं आता, क्योंकि हम लोग अपने देश में या कहीं भी देखो, एक सन्यासी माइंडसेट कई धर्मों से आए हैं, तो वो क्रिश्चियन ने भी ले लिया है। इजिप्ट वगैरह में बहुत पहले जो क्रिश्चियन थे उसने सन्यासी टाइप के सिस्टम चालू किए और मोनास्ट्री वगैरह ऐसे ही हुआ। ये धीरे धीरे ये कल्चर कई लोगों ने एक्सेप्ट किया और फिर बोलना स्टार्ट कर दिया कि गरीबी जो है एक विश्वासी का लक्षण, हाँ धनी बनने से ये होता। अच्छा, धन के बारे में अगर बाइबल आप ठीक से पढ़ो, प्रभु के अनुग्रह, धन यहोवा के अनुग्रह से मिलता है, उसके साथ वो दुख नहीं मिला था। तो अब्राहम को प्रभु के अनुग्रह से तो मिला था। तो 2 प्रकार के धन के बारे में यीशु बता रहे, एक तो परमेश्वर की तरफ से मिलता है अनुग्रह के साथ, वो दुख नहीं मिला था। दूसरा, लोग लालच के कारण इधर उधर से इकट्ठा करना, गलत कामों से इकट्ठा, वो धन से प्रभु प्रसन्न नहीं, वो उसके विरोध में बाइबल में काफ़ी बातें करता है। याकूब की पत्री में भी साफ लिखा है, हे धनियों, तुम लोगों पर हाय, तुमने गरीबों की जो तनख्वाह देना था उसको लूट लिए, दिया नहीं। उनका तनख्वाह वहाँ से चिल्ला रहा, रो रहा, परमेश्वर के पास तक चिल्लाहट पहुँच गया है। इस तरह की बातें वो कर रहा है। क्यों? और गलत काम करके कमा रहा, वो उससे परमेश्वर कदापि प्रसन्न नहीं है। तो कई लोग होते हैं कि गलत तरीके से नहीं कमाए तो धन तो मिल नहीं सकता। वो लालच वाला धन है, क्यों कमा रहा है? जो अनुग्रह से जो मिलता है, कई लोग अपना कहीं से भी इकट्ठा किया 2-4 लाख रुपए लेके धंधा स्टार्ट करते हैं, पूरा नुकसान में चले जाते हैं। तो उसके पीछे परमेश्वर नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसा है, कहीं से 40-50 हज़ार रुपया कहीं से भी इकट्ठा करके प्रार्थना से प्रभु से एक के नाम लेके धंधा करते हैं, तो वो तरक्की भी करता है। अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, पीढ़ी दर पीढ़ी से ये लोग जो भी काम करें या धंधा करें या खेती करें, मवेशी पालें, भेड़ बकरी पालें, तो ये लोग तरक्की करता। और साफ सुथरा लिखा है, उत्पत्ति 13 की अध्याय की 2री आयत में लिखा है कि रुपया उधर का तो शेकेल था। जो भी उसकी पैसे के मामले में या मवेशी या भेड़ बकरी, इन सब मामलों में अब्राहम बड़ा धनी था। अगर धनी लोग स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचेंगे तो अब्राहम कैसे पहुंच गया? और स्वर्ग को पुराना नियम में अब्राहम का गोद करके, पैराडाइज, परदीसा करके क्यों बोला परमेश्वर? तो परमेश्वर के अनुग्रह से जो धन बनता है वो अनुग्रह का कारण है। वो ना मिलने का भी कई कारण है। एक तो है खर्च। वैसावरण 28-15 से लेके आगे पढ़ेंगे तो तू पेड़ लगाएगा, उसका फूल भी आएगा, फल भी आएंगे, तू देखेंगे भी, तू खाएगा नहीं, कीड़ा खाएंगे या तो शत्रु खाएंगे जो भी, और तू भूखा और प्यासा रहेंगे तो घूमता रहेगा, तो तेरा दिमाग दिन भर सोच में, चिंताओं में पड़े रहेंगे। इस तरह के बहुत सारे खर्च हैं।
तो व्यवसाय विवरण 8 अध्याय में 16 में लिखा है कि तेरे पिता यानी पुरखों से जो मैंने गारंटी या वायदा किया था उसके अनुसार धन बनाने की शक्ति मैं देता हूँ। वहाँ लिखा क्योंकि मैंने तेरे पूर्वजों से मैंने अपना रिश्ता बांधा था, मैंने वाजा किया था, उसको याद करके, यानी अब्राहम का कवनेंट, वाचा से ही अनुग्रह आता है। कई लोग उस वाचा पर विश्वास ही नहीं करता, बोले नया नियम में ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग बोलते हैं ऐसे बाइबल पढ़ते नहीं है, जबकि गलातियों की पत्री 3:13-14 में लिखा है कि यीशु हमारे लिए श्रापित बना ताकि अब्राहम की, वो इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ, वो आशीषित है लेकिन वो श्रापित बना। कब बना? एक ही दिन बना, वो दिन है मरने का। श्रापित बना ताकि अब्राहम का, ये इसलिए हुआ कि अब्राहम का आशीष हम सबों पर आए। तो अब्राहम का आशीष हम सबों पर क्यों आएंगे? तो गलातियों की पत्री 3 अध्याय को अगर पूरा पढ़े, उसको 29 तक पढ़े, तो वो लिखा है जो कोई यीशु को ग्रहण किया है वो अब्राहम का संतान है। वारिश है, अगर संतान है तो वारिश भी, तो हम सब अब्राहम का संतान है। नया नियम में इस बात को कई लोग नहीं सिखा। बोले यीशु मसीह, यार यीशु मसीह ने खुद ही बताया कि हम परमेश्वर का संतान तो है, यीशु ने बनाया, और अब्राहम का संतान है। बोले अब्राहम का संतान, अब्राहम का संतान। तो अब्राहम का साथ जो वाचा बांधा है अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब्राहम के बाद मूसा जो लाया था नियम कानून, उसको यीशु ने क्रूस पर पूरा किया है। यीशु ने क्रूस पर क्या बोला? 7 वाणियों में से एक है, आखिरी जो बोल रहा, इट इज़ फिनिश्ड, मैंने पूरा किया। तो प्रभु ने हमको, पौलुस की पत्री, रोमी उनकी पत्री वगैरह ठीक से पढ़ो तो इस कानून कायदे से आज़ाद किया या स्वतंत्र कर दिया है। अब हम उसके 8 में जो भी आयता पढ़े ठीक से, उसमें लिखा है, और उसकी 5 अध्याय में भी साफ लिखा, अब हम कानून के अधीनता में नहीं, अब हम कृपा के अधीनता में स्वतंत्र हो चुका। ग्रेस, वी आर अंडर ग्रेस। तो प्रभु की कृपा हमको जीने देता है। कृपा हमको जो कुछ जीने की, तीमुथियों की पत्री में लिखा है, जो कुछ वस्तुएं जीने के लिए ज़रूरत है वो सब कृपा हमको दिलाता है। सो फिर भी लोग क्यों गरीब होता है, कई विश्वासी क्यों गरीब होता है? एक तो ये कर्ज जो मैंने बोला है वो काम कर जाता है। हो सकता है माँ बाप से हो, खुद के हो, कहीं से चले आए हो, पीढ़ी से उससे चले आता। नीति वचन में लिखा है कि आलसी व्यक्ति गरीब हो जाता। आलसी में एक दूसरा कारण है कि ये करना नहीं करना, उसमें नुकसान होता है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इधर नहीं करना, नौकरी नहीं करना, काम नहीं करना, ऐसा करते 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 कोई काम ही ढंग का नहीं करता। उधर 2 दिन किया, इधर 2 दिन किया, थोड़ा आलसीपन किया, कुछ बनता ही नहीं, गरीबी चले आते। नीति वचन में से काफ़ी आए थे, अगर निकाले तो 1 घंटा उसमें, 2 घंटा तो उसमें चला जाए। तो आलसी व्यक्ति के घर में गरीबी हथियारबंद होकर आता है करके लिखा, यानी जबरदस्ती से चले जाते। तो फिर परमेश्वर के वचन में मेरे लोग अज्ञानता के कारण बर्बाद होते जा रहा। परमेश्वर के वचन का ज्ञान ना होने से तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, माइंडसेट बहुत छोटा कर देते। और भजन गीत 78:41 में लिखा, माई पीपल हैज़ लिमिटेड मी, यानी मेरे लोग मेरे को छोटा समझा। परमेश्वर इस्राएलियों को बहुत कुछ देना मांग रहा था और फिर भी परमेश्वर ने भरपूरी से उसको चलाया। तो भी कंप्लेंट करना, परमेश्वर को छोटा समझना, समंदर को 2 भाग करने में परमेश्वर को वो नहीं कर पाएगा। इस तरह की एक माइंडसेट में चल रहा था। जब भी फिर भी मूसा का विश्वास देखा, जो भी हो परमेश्वर ने उनको सब कर खुरा कर दे दिया। लास्ट में भजन गीत में प्रभु ने क्या बोल रहा कि दे हैव लिमिटेड द होली वन ऑफ इसराइल, उसने इसराइल की पवित्र परमेश्वर को छोटा समझा, छोटा आकलन किया। हिंदी में ट्रांसलेशन में थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। तो आप देखना, हमने परमेश्वर यानी हमारा थिंकिंग में, हमारा कल्पनाओं में हमने परमेश्वर को छोटा समझा
और छोटी सी सोच रखा और गलत बोली, क्योंकि ज़ुबान में जीवन और मरने की दोनों की जो शक्ति है, अधिकार है, नीति वचन 18:21 में, तो मृत्यु और जीवन की दोनों की अधिकार ज़ुबान के वश में है। गलत चलत बोलते रहना और छोटा सा थिंकिंग, परमेश्वर को छोटा समझने, दोनों मिलके गरीबी को चले लाता है। मैं ये नहीं बोल रहा धनी बनने की चक्कर में आप संसार की इसमें फंसो। कुछ लोग मोबाइल में ये पता नहीं लोन वगैरह देता है, कुछ जवान लोग उसमें टिंग टिंग करके वो लेता है, फिर मारने मुरने लोग आ जाता है। इस तरह की बहुत, इस तरह की जितने भी जो गलत थिंकिंग है वो जल्दी धनी बनने की चक्कर में है। वो उसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो शैतान वाली। प्रभु जो अनुग्रह देता है, गरीबी से आपको छुड़ाता, तो जब गरीबी से छुड़ाने आता है, हमारा माइंड से इतने नेगेटिव होता है कई लोगों की कि वो अपना गरीब को पकड़ के झकड़ के बैठे रहते हैं, वो छोड़ने की नाम नहीं लेता। उसके लिए आर्ग्यू करेंगे, उसके लिए दूसरे से लड़ेंगे कि गरीबी खुदा की, रहो उसमें क्या। और लेकिन मैंने ये देखा है कि जितने प्रचारक गरीबी के ज़्यादा प्रचार करता है, वे पैसा मांगने के लिए दूर दूर तक गल्फ कंट्रीज में जाके पैसा मांग लेता है। और कोई बोले प्रॉस्पेरिटी बोले तो उसके विरोध में बहुत प्रचार करता है, दूसरे की पैसा चोरी चपाटी करके, दूसरी की पास्टर की बुराई करके उधर जा करके उनसे कलेक्शन करके लाता है और अपना पर्सनल काम में इस्तेमाल करता है। ये डबल स्टैंडर्ड है ये, यो उससे बचो, प्रभु अनुग्रह देता है। और एक और कारण मैं बताता हूँ कि जो कई प्रकार के एडिक्शन होता है, दारू, नशा या मोबाइल की एडिक्शन हो गया या फलाना, इस तरह का एडिक्शन में जो गया है, दुष्टात्मा उस व्यक्ति का मन को विचलित करता है, नेगेटिव कर देता है। वो लोग गरीबी में चले जाएंगे, क्योंकि कोई काम धंधे में ध्यान ही नहीं होगा, आमदनी में उसका कोई मन नहीं लगेगा, वो आपने जिस चीज़ को पसंद किया है उसी पे मन लगाएंगे, तरक्की नहीं करते। तो वो एक डिमोनिक दुष्टात्मा का अटैक है। यूसुफ को देखो, इस तरह की कोई एडिक्शन नहीं था, परमेश्वर ने वो काफ़ी तकलीफ झेलना पड़ा उसको, लेकिन वो बहुत ऊंचा लेवल पे प्रभु ने कर दिया। दाऊद भी काफ़ी तकलीफ सहना पड़ा, जंगल में घूमना पड़ा और शाऊल उसके पीछे पड़े, लेकिन 30 साल की उम्र में वो राजा बने। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, जिसके पास किसी वस्तु की घटी नहीं थी, तो हमारे लिए आकर इस पृथ्वी पर रहा, स्वर्ग की महिमा से नीचे आ गया और मरने के दिन काफ़ी कंगाल गरीब हो गया था, हमारे लिए हुआ। और उसको खुद के लिए नहीं हुआ, हमारे लिए, हमारे कारण, आपके मेरे कारण हुआ उसको, ताकि हम गरीबी से बाहर आए। इस तरह की एडिक्शन, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव कन्फेशन, ये गरीबी को बुला के लाता है। एक माइंड का सेटअप का प्रॉब्लम है, एक तो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, वो श्राप है, दूसरा माइंड का भी प्रॉब्लम है और विश्वास। कुछ लोग इतनी अड़ीबाजी करते हैं कि गरीबी में बैठे रहते, क्योंकि अपन एक थिंकिंग का एक वो सिस्टम बनाया, तो उसी में पड़े रहते हैं। तो मैं कहता हूँ अपना नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आओ, प्रभु आपको अनुग्रह देना चाहता है, चाहे उम्र कुछ भी, कोई भी कुछ ना हो। कम उम्र में आए तो और बेहतर है, लेकिन प्रभु दया करता है, तो कोई भी उम्र में इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग से दूर आ जाए। और जब गरीबी से अनुग्रह की तरक्की की ओर जाता है, तो दुनिया वाला धनी करके कल्चर, एक सिस्टम, उसको ना अपना, वो तो लूटने पाटने, दूसरे की धोखाधड़ी वाला धन संपत्ति, रिश्वतखोर, झूठ मूठ का धंधा, इसी में आधारित है। शैतान मामून पर आधारित है, वो प्रभु को पसंद नहीं है। और एक तो मामून की तरफ या दुष्ट आत्मा से धन बनाकर देता, उसकी पूजा तो दुनिया के अधिकतर लोग करते हैं, एक नहीं तो एक दूसरे नाम देकर, वो नहीं। प्रभु यीशु मसीह जो कृपा करके आपको अनुग्रह देता है, वो स्थिरता के साथ, वो स्टेप बाय स्टेप उठाता है। कई लोगों पर लॉटरी का माइंडसेट है, वो तो ये तो प्रभु की तरफ से नहीं है। और
हाँ, आपको लॉटरी लगा तो ठीक है, लेकिन मैंने जितना भी लगा लोगों को जो नाम सुना देखा, 90% लॉटरी वाले कुछ ही 1-2 साल में 95% लोग फिर कंगाल हो जाते। तो प्रभु जो धन यहोवा की तरफ से आता है वो उसके साथ दुख नहीं मिला। तो आपको सबसे पहले गरीबी वाला माइंडसेट को खोलना पड़ेगा। जब गठान खुले तभी तो आप आज़ाद होंगे। तो मैं इसलिए वचन बोल रहा हूँ तो वो बंधन खुल जाए। आगे भी अपन इसके बारे में वचन से सीखेंगे। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।